प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रघुनाथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका हृदय अत्यंत कठोर था। वो ना तो दान करता था और ना ही किसी की सहायता करता था। जब भी कोई गरीब उसके द्वार पर आता, वो उसे डांट कर भगा देता। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसने स्वयं को एक अंधकारमय मार्ग पर खड़ा पाया। तभी भयानक स्वरूप वाले यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और यमलोक की ओर ले जाने लगे। रघुनाथ भय से कांप उठा। चलते चलते वे एक भयंकर नदी के तट पर पहुंचे। वो कोई साधारण नदी नहीं थी, वो वैतरणी नदी थी, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इस विषय का ज्ञान भगवान गरुड़ को स्वयं भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। नदी का दृश्य अत्यंत भयावह था। उसका जल रक्त और कीचड़ से भरा हुआ था। उसमें भयानक जीव जंतु तैर रहे थे और अनेक पापी आत्माएं चीखती चिल्लाती हुई उसे पार करने का प्रयास कर रही थी। यमदूत बोले, रघुनाथ, अपने कर्मों के अनुसार तुम्हें ये नदी पार करनी होगी। रघुनाथ कांपते हुए बोला, मैं इसे कैसे पार करूं? मुझे तैरना भी नहीं आता। यमदूत हंसकर बोले, जब तुमने गरीबों की पुकार नहीं सुनी, तब तुम्हें सोचना चाहिए था। डरते डरते वो नदी में उतरा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे तीव्र जलन और असहनीय पीड़ा होने लगी। वो डूबने लगा और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसी क्षण उसे अपने जीवन की एक घटना याद आई। एक बार एक संत के आग्रह पर उसने अनिच्छा से एक गाय का दान किया था। उस समय उसे ये कार्य व्यर्थ लगा था, किंतु फिर भी उसने दान कर दिया था। अचानक नदी के मध्य एक दिव्य गाय प्रकट हुई। वो उसके पास आई और मानो संकेत करने लगी कि वो उसकी पूंछ पकड़ ले। रघुनाथ ने जैसे तैसे उसकी पूंछ पकड़ ली। आश्चर्य! वही भयानक नदी अब उसे डुबो नहीं पा रही थी। कुछ ही क्षणों में वो सुरक्षित दूसरे तट पर पहुंच गया। वहां खड़े यमदूत गंभीर स्वर में बोले, देखो रघुनाथ, एक छोटा सा सत्कर्म भी संकट के समय रक्षा कर सकता है, किंतु यदि तुमने जीवन भर दया और दान किया होता तो ये मार्ग इतना कठिन ना होता। रघुनाथ की आत्मा पश्चाताप से भर उठी। अब उसे समझ में आ गया कि धन, अहंकार और स्वार्थ क्षण भंगुर है। सच्चा सहारा केवल धर्म और सद्कर्म ही है। इसीलिए गरुड़ पुराण में दान, धर्म और सदाचार का विशेष महत्व बताया गया है।